महाराज जी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझे एक गुरुजी के द्वारा नाम में लगना हुआ। मैंने पहले अपने कुल गुरु से दीक्षा ली, फिर मेरा शरीर अस्वस्थ होने के कारण योग में गई, उससे कुंडलिनी का जागृत हो गया। योग करने से ऊर्जाएं भी नहीं संभाल पा रही थी, इसलिए योग भी छोड़ दिया। अभी शिव जी के नाम का जाप चल रहा है। मुझे आप सही मार्गदर्शन करें कि एक गुरु मंत्र में स्थापित करने के लिए मुझे क्या होना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। इसकी कुंडलिनी जागृत हो गई, उसको कुछ बकाया रह जाता है क्या? उनकी ऊर्जा अब को सह नहीं पा रहे थे, इसलिए छोड़ कैसे? दिया। अरे बच्चे हैं सब, कैसे परमार्थ को समझेंगे सब? अब उसको हम कैसे कहें? योग में पहुंची, कुंडलिनी जागृत है। कितने घंटे सिद्धासन लगा सकते हैं? सिद्धासन में बैठते हैं। कितने घंटे बैठ सकते हैं? 3 घंटे बिना हिले आसन में बैठे कुंडलिनी में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आप सही ढंग से चलो तो आप भगवत प्राप्ति के लिए हो। पुरुष नपुंसक नार युवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। अरे आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये शरीर थैले हैं, चाहे स्त्री का शरीर चाहे पुरुष का है, एक पोशाक है। आप सच्चिदानंद भगवान के अंश हैं। आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सही ढंग से आप उसको समझिए। बेमतलब आप मान्यताएं माने हुए हो, ऐसा ऐसा ऐसा। अरे 2 घड़ी तो प्रारंभ होता है, 2 घड़ी में तो 48 मिनट पद्मासन या सिद्धासन बिना हिले और प्राणायाम संयमित करके प्राण वायु को सूक्ष्म करके जब ऊर्ध्वगामी किया जाता है, और वो महान ब्रह्मचर्य से होता है। कोई खिलवाड़ समझते हो? जिसको बोलो कुंडलिनी जागृत, जिसको अरे राधा राधा रटो, हृदय से भगवत आश्रय लो। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, अंदर से विचार करके देखो क्या चल रहा है। तुम्हारा अंतःकरण जब तक समता को प्राप्त नहीं होगा, निर्विषय नहीं होगा, भगवदाकार नहीं होगा, क्या मिला? क्या मिला है अभी? अगर एक जगह ठीक से लग जाओ तो हम भगवान के अंश, हम भगवान को जान जाएंगे। भगवत प्राप्ति से बढ़कर कोई सिद्धि नहीं होती। भगवत साक्षात्कार, आत्मस्वरूप का अनुभव, ये लक्ष्य। अब इसीलिए हम कह रहे कि समझो, परमार्थ को बहुत ही पीछे छोड़ा जा रहा है। ऐसी ऐसी पगडंडियां जो संसार में ही ले जा रही हैं, और हम मान्यताएं मान बैठते हैं कि हमें ये है, हमें ये है। हम कह रहे तुम साक्षात भगवान के अंश हो, बिना किसी साधन के। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुमने गलती से शरीराशक्ति, शरीर के संबंधी भोग, शरीर के संबंधी से ममता आसक्ति अहमता करके तुम फंस गए हो। थोड़ा मुक्त होने की सोचो। व्यर्थ का क्यों बकवास करते हो? कितने घंटे नाम जप करते हो? कितने घंटे तुम्हारा भगवत चिंतन चलता है? उसी से फाइनल होता है आपका व्यवहार क्या है, आपकी स्थिति क्या है, विषय आकर्षण कितना है। ये है नापने वाली चीजें। शब्द हमें देखने की जरूरत नहीं, शब्द बताता है कि आप कहां हो। अगर आप वास्तविक उस शक्ति पे हो तो आपका शब्द वहीं से निकलेगा। काहे को समय बर्बाद कर रहे हो व्यर्थ में? भैया, जब तक पूरे गांव का सपोर्ट नहीं होता तो प्रधान नहीं बनता। प्रधान कैसे बनता है? ऐसे बनता है ना, दैन्यता से। जब तक पूरा अंतःकरण आपके बस में नहीं होगा तब तक भगवत आनंद की तरफ वृत्ति ही नहीं जाती। अभी पूरा अंतःकरण माया अपने अंडर में लिए हुए, इंद्रियों का गुलाम, मन का गुलाम, वासनाओं का गुलाम। बात करते हैं हम कि हम जीत गए। संसार को जीतना खिलवाड़ समझते हो? अनन्यश्चिंत्यन्तो माम ये जना परिपासते। रात दिन भगवदाकार वृत्ति, ना स्त्री न पुरुष न जड़ न चैतन्य, ना अच्छा ना बुरा। तब जाके स्थिति बनती है। जो समस्त द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर चुका है, मान अपमान लाभ हानि जन्म मृत्यु सब पर, वो भगवत साक्षात्कार। भगवान जो कह रहे हैं उनसे बढ़कर थोड़ी कोई परिचय बताने वाला। तो हम सबसे प्रार्थना, झूठे मन से अपने आप को सिद्ध मानकर परमार्थ की चूक मत करो। असलियत में आप सिद्ध हो जाओगे, असलियत में आप भगवत प्राप्त हो जाओगे यदि सही मार्ग में चलोगे, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। मन का निरंतर प्रभु में लगाना पहले सीखो। प्रभु के सिवा कुछ और स्मृति में न रह जाए। जैसे मीरा जी कह रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। भगवत प्राप्ति के लिए दूसरो न कोई। हे नाथ, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। ये अंदर वृत्ति आ जाए
अंदर मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, एक एक वृत्ति श्री कृष्ण, राधा राधा राधा। अब जो योग चाहिए, जो गति चाहिए, जो पद चाहिए, सब मिल जाएगा। रात दिन हम नाम जप करें। गुरु बदलने से नहीं होता, गुरु की बात मानने से होता है। गुरु चाहे 100 बना लो, बात किसी की मत मानो, कुछ लाभ नहीं होगा। गुरु ने कहा राम बोलो, बस जीवन में वही बात पकड़ लो, राम राम राम, चढ़ जाओगे, आप ऊंचाई पे चढ़ जाओगे। गुरु ने कहा राधा बोलो, कृष्ण बोलो, गुरु के जो मुख से निकला मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु ने जो कहा पकड़ लो बस। गुरु 100-200 थोड़ी होते, गुरु तो एक होता है, एक अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। अपने गुरु को पहचानो, उनकी बात पकड़ो, चल दो, परम पद में आ जाओगे। नाम जप निरंतर सब कुछ प्राप्त करा देता है। आजकल मलिन विचार है अंदर से। देखो भाई, यहां हमारे सामने मतलब बहुत बातें बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप कृपा करके आए हो कुछ लेने, कुछ लेने ही तो आए हो। नहीं, क्यों आए हो? यहाँ क्या मिलता है? ना तो मिठाई मिलती है, ना जंतुर मिलता है, ना कोई ऐसा आशीर्वाद मिलता है। और मतलब ऐसे चुभन वाले शब्द मिल सकते हैं, बाहर निकलो तो छरछराहट पैदा होगी। हमारा कार्य है तुम्हें सत्य वस्तु को बताना। बस सत्य वस्तु का आश्रय मात्र तुम्हारा परम कल्याण कर देगा। ये तुम्हें जंतुर, ये नाना प्रकार के बाहरी दिखावे तुम्हें सुखी नहीं कर सकते, क्योंकि अंतर से तुम जल रहे हो। बाहर एसी में बैठे हो तो क्या फायदा होगा? बाहर जंतुर बंधा है, लेकिन अंदर अंदर दुर्वासना जला रही। अंदर से मारो शत्रु को, अंदर से जड़ से उखाड़ के फेंक दो। दुख की जड़ क्या है? कामना, पाप। इसको नष्ट कर दो। भगवान मिले मिलाए हैं, भगवान कहीं नहीं, यही है, यही। और यहां है तो सर्वत्र है, तो अनुभव में आ जाएगा। यहां नहीं प्रकट हुए तो घूम लो कहीं भी, आपको भगवान मिल जाए, तुम्हें बताना। धाम आए हो, देखो जाके, साक्षात प्रभु विराजमान है, लेकिन आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहां दर्शन नहीं हुए, यहां ठीक नहीं है, हमारे नेत्र ठीक नहीं, तो हमें कहीं भगवान नहीं दिखाई दे रहे। और भगवान कह रहे मैं सर्वत्र हूं, सर्वत्र हूं, कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। ये भगवत प्राप्ति करनी है। हर व्यवहार में सम रहना, दुख सुख को समान भाव से सहते हुए हम आगे निरंतर प्रभु के चिंतन करते हुए और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, अपने कर्तव्य। जैसे ऐसा कहा जाता है वो अमुक शक्ति जागृत हुई, हम सह नहीं पाए। पक्की बात समझो, पिता बोझा उतना ही देता है जितना बालक सह जाए। उतनी ही शक्ति आपके अंदर आएगी जितना आप सह जाओगे। ऐसे अज्ञानी थोड़ी शक्ति दाता, अज्ञानी है कि 1 किलो उठा नहीं सकता और 50 किलो मुझ पे वजन रखते। कैसी बातें कर रहे हो? वो जब सामर्थ्य देता है पहले, बाद में वो सहने की सामर्थ्य पहले देता है। भगवद आश्रित है। ऐसी प्रेम की दशाएं महापुरुषों पर गंभीर, शांत। अब विवश होकर आंसू चल रहे हैं। ये कोई नाटक वाला मार्ग थोड़ी है, जो ये सब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, जब हम भगवान के अंश है तो हर शक्ति आ सकती है। भगवान को जिस रूप में चाहो उस रूप में अनुभव कर सकते हो, लेकिन अनुभव के लिए सामर्थ्य वो देते हैं। किसी महान भागवत, किसी महान संत को कोई भी नाटक पद्धति आप देखो, वहां है क्या? बड़े गंभीर, बड़े शांत, बड़े दैन्य, वाणी मृदु, हृदय मृदु, दर्शन मृदु। अब वो ऐसा प्रदर्शन होने लगता है कि प्रेम का आवेश आया है, ऐसा ऐसा। अरे ऐसे ऐसे प्रेमी बैठे जिनके साथ प्रियालाल खेलते हैं, लेकिन शांत है, गंभीर है। कभी भाव नहीं संभला तो आंसू बह रहे, शांत। ऐसा पहला शांत भाव है। शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, पहला भाव शांत है। अब ये क्या होता है? उस महान प्रेमी प्रभु को प्राप्त करने के लिए अब वो ऐसे हिलना डुलना, ऐसे सब नहीं, ये सब वो पावर आया नहीं। पावर आता है तो गंभीरता बढ़ती है, सहनशीलता बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, प्रकाश बढ़ता है, धैर्य बढ़ता है। वो दूसरों की चंचलता नष्ट करता है, उसका शरीर शांत, विचार शांत। ये भगवान का मार्ग है यार, भक्ति का मार्ग है। तो जिसका भी प्रश्न था, हम उसे प्रणाम करते हैं, क्योंकि सतमार्ग में कैसे भी चलो वो बंधनी, थोड़ा अच्छे से चलो और भगवान की प्राप्ति का लक्ष्य रखो। छोटी मोटी बातों से बात नहीं बननी। बहुत समुद्र पार हुए बिना विश्राम नहीं मिलता, और वो भगवान के आश्रय के बिना, उनका नाम जप किए बिना पार नहीं हुआ जाता। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल।
तीनों तापों का नाश करने की सामर्थ्य जिस नाम में है, भव समुद्र से पार करने की सामर्थ्य, भव रोग की अचूक औषधि जिन भगवान का नाम है, उनका आश्रय लो, नाम जप करो। इन शरीरों की सामर्थ्य नहीं है कि हम और किसी साधनों से भगवत प्राप्ति कर सकें। न भोजन पवित्र, न विचार पवित्र, न वायुमंडल ऐसा मिले, तो नाम जप करो। भाव कुभाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाव बने तो, भाव ना बने तो बराबर फल मिलेगा। अगर हम नाम जप कर रहे हैं उसका बराबर फल मिलेगा। नाम में बड़ी सामर्थ्य है, इसलिए हम सबसे चिल्ला चिल्ला कहते हैं राधा 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 रटो और आचरणों पर सुधार रखो और जीवन को भगवत समर्पित कर खूब मेहनत करो, खूब कर्तव्य कर्म करो, पाप ना होने पावे। बस आपको जीते जी आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, जीते जी आपका हृदय शांत हो जाएगा, प्रसन्न आत्मा हो जाएंगे। जो हम चाहते हैं वो निष्कामता में आती, सकामता में नहीं। वो भजन करो फिर समझ में आ जाएगा।